ये कहानी है एक ऐसी ट्रिपल टाइट रोप वॉक की जहां एक तरफ दुनिया शांति की उम्मीद कर रही है तो दूसरी तरफ बारूद की गंध हवा में साफ महसूस की जा सकती है। मिडिल ईस्ट का अखाड़ा एक बार फिर गर्म है और इस बार दांव पर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि परमाणु ताकत और भविष्य का भूगोल लगा है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो नेतन्याहू की नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी सामने आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उन्हें आधा अधूरा सौदा मंजूर नहीं है। 15 फरवरी को अमेरिकी यहूदी संगठनों के सामने उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो उसका मतलब सिर्फ काम रोकना नहीं बल्कि ईरान के पूरे न्यूक्लियर ढांचे को जड़ से उखाड़ना होगा। नेतन्याहू का तर्क सीधा है, अगर आप सांप का सिर्फ जहर निकाल रहे हैं और दांत छोड़ रहे हैं तो वो फिर से खतरनाक हो सकता है। वो चाहते हैं कि ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन की जीरो क्षमता बचे। जितनी भी संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास है उसे देश से बाहर निकाला जाए। अब इस पे ट्रंप का भी प्लान भी है क्योंकि दोस्ती और फाइटर जेट्स का मामला है। इधर अमेरिका की गद्दी पर फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं वो अपने पुराने अंदाज में हैं, जिस तरह से 2026 की उन्होंने शुरुआत की है। दिसंबर 2025 में जब नेतन्याहू उनसे मारे लागो में मिले थे तब ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने इजराइल को भरोसा दिलाया कि अगर ईरान अपनी ताकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिका इजरायली हमलों का पूरा समर्थन करेगा। मदद सिर्फ शब्दों में नहीं होगी। अमेरिका इजरायली जेट्स को हवा में ईंधन दे सकता है और उनके लिए फ्लाइट पाथ सुरक्षित कर सकता है ताकि वे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला कर सकें। जून 2025 का 12 दिन का युद्ध हमें याद है। अब युद्ध की राख से जो शांति वार्ता की बात निकल रही है, ये सारी भागदौड़ अचानक शुरू नहीं हुई है। इसके पीछे जून 2025 का वो भयावह 12 दिनों का इजराइल ईरान युद्ध है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उस युद्ध के बाद ही फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 6 फरवरी 2026 मस्कट में पहली बड़ी बैठक हुई। अब अगला पड़ाव क्या है? जिनेवा, जहां दुनिया की नजरें टिकी हैं, जहां अभी शांति वार्ता की बात चल रही है। लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। ईरान कहता है कि परमाणु संवर्धन हमारा हक है, वहीं ट्रंप प्रशासन की जिद है कि जीरो एनरिचमेंट और नो मिसाइल्स। अब बातचीत की मेज के ऊपर ट्रंप ने दबाव बनाने के लिए फारस की खाड़ी में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया है, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। एक हाथ में कलम तो दूसरे में तलवार वाली तैयारी अमेरिका भी कर रहा है। उधर ईरान का भी रुख साफ है, बातचीत मंजूर है पर डरेंगे नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का रुख भी कड़ा है। वे अमेरिकी प्रस्ताव को पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और संवर्धन के अधिकार को पूरी तरह सरेंडर नहीं करेगा। अब क्या युद्ध होने वाला है? क्या धमाका होने वाला है? फिलहाल स्थिति चेक और मैट जैसी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है, जो अक्सर बड़े संकट का संकेत होता है। इजराइल को लग रहा है कि ईरान सिर्फ वक्त काटने के लिए बातचीत कर रहा है, डिप्लोमेटिक डिलेइंग टैक्टिक्स जिसे कहते हैं हम जियोपॉलिटिक्स में। अगर जिनेवा की बातचीत बेनतीजा रही तो मुमकिन है कि हम इस साल बातचीत की मेज की जगह आसमान में फाइटर जेट्स की गूंज भी सुने। अब सवाल ये उठता है कि इसका निर्णय क्या निकल सकता है, क्या निर्णय निकलता नजर आ रहा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया इस वक्त एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ शांति का रास्ता है जो बहुत पथरीला है और दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई का रास्ता है जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। नेतन्याहू की सख्ती, ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स और ईरान की जिद, इन तीनों का टकराव 2026 की सबसे बड़ी हेडलाइन बनने जा रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध हम बीते करीब 4 सालों से देख ही रहे। अगर ईरान और अमेरिका के बीच इस तरह का कुछ युद्ध छिड़ता है तो उस पर आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।